तो लास्ट हमने बात की थी कल कांकायन गुटिका के बारे में। गुल्म में इस्तेमाल होती है कांकायन गुटिका। व्याधि के हिसाब से अनुपान है वो इतना खास नहीं है, मगर फिर भी कहा था एक बार देख लेंगे। तो वातिक गुल्म मध्य का अनुपान, पैत्तिक गुल्म गोदुग्ध के साथ, कफज गुल्म गोमूत्र, सन्निपातिक गुल्म दशमूल क्वाथ और रक्तज गुल्म उष्ट्री का दूध। 1 मिनट। हम्म, तो ये सब याद कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं केशोर गुगलू। वात रक्त में दिया जाता है, वात रक्त की मेन मेडिसिन है। याद रखेंगे केशोर गुगलू इन वात रक्त। त्रिफला गुगलू भगंदर गुल्म अर्श आदि रोगों के अंदर। अच्छा मैं बने रहो, मैं इनमें देख लेता हूँ कि आपको कुछ जरूरी पॉइंट्स पे लिखवाने हैं क्या, क्योंकि कॉमनली यूज्ड योग है ये केशोर गुगलू त्रिफला गुगलू। ठीक है, हम उस लेवल पे नहीं पढ़ते इनको, लेकिन आपके सिलेबस में इस तरह से है तो एक बार देख लेता हूँ मैं कुछ जरूरी है क्या। 1 मिनट दोगे मुझे सर? हाँ बेटा, तो देखते हैं। अच्छा क्वाथ में, क्योंकि आपके यहाँ क्वाथ में अपना है, पीछे एक पोर्शन आया था मैंने वो छुड़वा दिया था आपको, तो हल्का सा लिख लोगे जरा, 1-2 पॉइंट लिख लोगे। आपको रेशियो तो लिखवाए होंगे, चलो बता दो मुझे आप लोग, मुझे पता चल जाएगा, याद है नहीं। विलेपी के अंदर रेशियो क्या होता है? 1:4 से। 1:4। ठीक है, तो लिखवाया फिर कोई बात ही नहीं है। अष्टवर्ग के द्रव्य पता है सबको क्या क्या होते हैं? अष्टवर्ग के द्रव्य कुछ लोगों ने पढ़े नहीं होंगे यहाँ महाकशा है। लिख लो, जिनको नहीं पता है जल्दी से लिख लोगे। जीवक ऋषभक मेधा महामेधा काकोली शीर काकोली। जीवक ऋषभक मेधा महामेधा काकोली शीर काकोली रिद्धि वृद्धि। 8 चीजें हैं, लिख लेना क्योंकि ये है इसी पोर्शन के अंदर, मे भी आपको याद ना हो। 8 चीजें हैं, जीवक ऋषभक मेधा महामेधा काकोली शीर काकोली और रिद्धि वृद्धि। लिखते रहो, 1-2 पॉइंट में बता रहा हूँ क्योंकि आपको पीछे पढ़ा दी है कुछ चीजें मैंने। नेक्स्ट लिखो सुदर्शन चूर्ण। सुदर्शन चूर्ण लिख लेंगे इसमें कि टोटल 54 ड्रग्स हैं इसके अंदर। तो 54 द्रव्य हैं। त्रिदोषहर, ये भी लिख लोगे, त्रिदोषहर। त्रिदोषहर
फिर इसमें द्रव्यों में लिख लो त्रिफला त्रिकटु दोनों है, त्रिफला और त्रिकटु दोनों मार्क कर लोगे। और ये भी लिख लेंगे सुदर्शन चूर्ण क्यों कहते हैं, तो सामने लिख लो। लिखो जिस प्रकार भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र सभी राक्षसों का नाश करता है, उसी प्रकार ये सभी जोरों को नष्ट करता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, सुदर्शन चूर्ण, तो 54 ड्रग्स हैं इसके अंदर, 54। त्रिफला और त्रिकटु भी इसके कंटेंट है, त्रिफला त्रिकटु त्रिदोष को हरने वाला है, त्रिदोष हर है, त्रिदोष को हरता है। और लास्ट है कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की तरह, जैसे सुदर्शन चक्र जो है वो राक्षसों को नष्ट करता है, उसी तरह ये सभी ज्वरों को नष्ट करता है। ये सवाल पूछ चुका है, क्यों कहते हैं इसको सुदर्शन चूर्ण। नेक्स्ट लिखो। पीछे बातें हो गई हैं, आप चाहो तो कुछ पीछे आके वहीं लिख लेना चूर्ण के साथ, ये चूर्ण पीछे लिखे ना, इन्हीं चूर्णों के साथ है ये चीजें, इसके जस्ट पहले वाले पॉइंट जो थे वहीं लिखोगे। लघु गंगाधर चूर्ण लिखो, लघु गंगाधर चूर्ण। रोग अधिकार लिखो पक्व अतिसार, पक्व अतिसार। लघु गंगाधर चूर्ण इन पक्व अतिसार। नेक्स्ट लिखो बृहद गंगाधर चूर्ण, बृहद गंगाधर चूर्ण, उसको लिखेंगे प्रवाहिका में। तो लघु गंगाधर चूर्ण पक्व अतिसार में, और बृहद गंगाधर चूर्ण प्रवाहिका में। बृहद गंगाधर चूर्ण का अनुपान लिख लोगे, बृहद गंगाधर चूर्ण अनुपान लिखिए मधु, मधु और तंडुलियदक। तंडुल जो है उसका ओदक मतलब चावल का पानी, तो शोद्र और तंडुल जल। नेक्स्ट लिखिए। सर एक बार रिवाइज कर दीजिए जरा। अनुपान में क्या था? मधु। मधु और तंडुल यानी चावल जो है, तंडुल का पानी, तो मधु और तंडुल का पानी, शहद और तंडुल का पानी, चावल का पानी, ये अनुपान है। नेक्स्ट लिखो लघु दाढ़ी मस्तक चूर्ण, लघु दाढ़ी मस्तक चूर्ण। लिखो उसमें दाढ़िम, लिखेंगे दाढ़िम, और उसके रेशियो में मिश्री यानी खांड, खांड लिख लो चाहे मिश्री लिख लो, कि वो कितने गुना पड़ी होती है दाढ़िम के कंपैरिजन में। ये सवाल आ चुका है एक बार। तो 1:4 दाढ़िम और खांड का रेशियो, यानी दाढ़िम और मिश्री, दाढ़िम चीनी जो कहना चाहो, उनका रेशियो जो है 1:4 है, 1:4। इसका रोगाधिकार लिख लो, लिखो अरुचि आदि, लघु दाढ़ी मस्तक चूर्ण अरुचि आदि। दूसरा लिखो इसी के नीचे बृहद दाढ़ी मस्तक चूर्ण, लघु दाढ़ी मस्तक चूर्ण हो गया अरुचि आदि के अंदर। नेक्स्ट है बृहद दाढ़ी मस्तक चूर्ण, वहां लिखेंगे रेशियो क्या है दाढ़ी और खांड का, तो 1:1। दाढ़िम और खांड यानी मिश्री का रेशियो 1:1। और रोगाधिकार लिख लोगे अतिसार आदि, मतलब अतिसार, अतिसार। नेक्स्ट लिखो जाति फलादि चूर्ण, जाति फलादि चूर्ण लिखेंगे
मुख्य द्रव्य, सामने लिख लो भंगा, 25%। मुख्य द्रव्य क्या है? जाति फलादि चूर्ण का। ग्रहणी में यूज होता है, वैसे लिखना चाहो तो लिख लो, जाति फलादि चूर्ण ग्रहणी। और भंगा इसका मुख्य द्रव्य है, 25% भंगा है, 25%। ठीक है, 25%। नारायण चूर्ण की बात हो ही चुकी है। पंचसम चूर्ण आपको बताया होगा, किसको याद है द्रव्य पंचसम चूर्ण के? अच्छा, कितने लवण पड़े हुए हैं उसमें, ये बता दो कितने लवण है और कौन से? एक लवण पड़ा हुआ है एक सर। लवण वाला लवण। सोवर। सोवर चलो, अच्छी बात है ना। तो पंच समचूर्ण होता है, उसमें शुंठी, हरितकी, कृष्णा यानी पिपली, त्रिव्रत और सोवरचल, ये द्रव्य है। पढ़ा दिया तो अच्छी बात है। नेक्स्ट चलोगे। नेक्स्ट लिखो चित्रक आद्य चूर्ण। जो आप चित्रक आदि वटी पढ़ते हो ना, तो वही चीज है चित्रक आद्य चूर्ण। इसके द्रव्य लिख लो, चित्रक आद्य चूर्ण के। लिखो शार्दूल है, दो शार बड़े होते हैं, शार्दूल है, स्वर्जिका शार और यवशार, शार्दूल है। षडूष्ण, षडूष्ण क्या होता है षडूष्ण के अंदर? पंचकोल प्लस मरीच और पंचकोल। मरीच। मरीच मरीच। ठीक है, तो शार्दूल है, षडूष्ण, पंच लवण, पंच लवण, हिंगू, अजमोदा, हिंगू, अजमोदा। ठीक है, तो ये कुल 15 द्रव्य हो गए। तो कोई पूछ ले चित्रकाद्य चूर्ण के कुल कितने द्रव्य हैं, सामने नंबर भी लिख लेना, 15। चित्रकाद्य चूर्ण में 15 द्रव्य है। कल आपको मैंने एक पढ़ाया होगा संजीवनी बटी, उसमें कितने द्रव्य बताए थे? सर 10। 10। 10। ठीक है, याद रखना वहां 10 द्रव्य थे, यहाँ यहाँ 15 है। और साथ में लिख लो दाडिम और मातुलुम की भावना। चित्रकाद्य चूर्ण को दाडिम और मातुलुम, इसकी भावना देते हैं। फिर बोल रहा हूं मैं एक बार, शार्दूल, षडूष्ण, पंचलवण, हिंगू, अजमोदा, तो ये द्रव्य हो गए। और दाढ़ी मातुलुम की भावना है। ठीक है, टोटल 15 द्रव्य हैं, ये दो अलग हैं जिनकी भावना है। सर शार्दूल में बेटा शार्दूल दो शार आते हैं, सूर्य का शार, यवशार। नेक्स्ट लिखेंगे, लवण भास्कर चूर्ण लिखो। इसको कहा था कल आपसे लिखवाऊंगा कुछ में और। लिखो लवण भास्कर चूर्ण। इसमें लिख लो 17 द्रव्य। इसके कंटेंट कितने हैं? 17। लिखो 17 द्रव्य। ठीक है, इसको क्यों कहते हैं लवण भास्कर चूर्ण? क्योंकि भगवान भास्कर ने इसको कहा था, मतलब सूर्य देव के द्वारा कहा गया योग है लवण भास्कर चूर्ण। लिखो लवण भास्कर में 4 लवण होते हैं। ये आता होगा ना लवण भास्कर में कितने लवण होंगे, मान लो तो 4 ही लवण है इसके अंदर। कौन सा नहीं है तो उसका नाम भी लिख लोगे, औद्भिद नहीं है। औद्भिद लवण जो है वो नहीं है। ठीक है, और सर्वाधिक मात्रा में सामुद्र लवण है इसके अंदर। सामुद्र लवण सबसे अधिक मात्रा में है। ठीक, और तो कुछ है नहीं इसमें खास। ठीक है, फिर बोल रहा हूँ एक बार, लवण भास्कर चूर्ण जो गृहिणी में देते हैं, इसमें 17 द्रव्य हैं कुल। लवण 5 नहीं है, 4 लवण है। कौन सा नहीं है तो औद्भिद लवण नहीं है इसके अंदर, ये ध्यान रखना है, औद्भिद लवण नहीं है। और सामुद्र लवण सबसे अधिक मात्रा में है। इस योग को भगवान भास्कर ने कहा था, इसीलिए इसको लवण भास्कर चूर्ण कहते हैं। लवण भास्कर चूर्ण।
नवायश चूर्ण आपको बताया था पांडु आदि रोगों के अंदर नवायश चूर्ण, तो उसका अनुपान लिख सकते हो गोमूत्र या तक्र। नवायश चूर्ण का अनुपान जो पांडु में देते हैं तो वो लिख लेंगे गोमूत्र या तक्र। ठीक, तो ये वाला पार्ट हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे जैसे वटी इत्यादि है, तो इसमें देख लेते हैं क्या काम की बात है। चलो बता दो, संजीवनी वटी का अनुपान क्या था? फिर गौमूत्र। अदरक या, सर। याद रखेंगे गोमूत्र की भावना है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, तो सही जवाब होते हुए गलत हो जाती हैं चीजें। गोमूत्र की भावना है, अदरक से रस का अनुपान है, ठीक, तो वो याद रखोगे। उसकी वटी का साइज लिख सकते हो, संजीवनी वटी, उसका साइज क्या होता है? गुंजा आभा, गुंजा रत्ती जो होती है उसके बराबर, घुंघची रत्ती जो होती है उसके बराबर साइज है। नेक्स्ट, चंद्र प्रभा वटी आपको बता रखी होगी, उसमें लिख लो एक दो बातें। चंद्र प्रभा वटी के अंदर भी लिखा होगा, नोट्स में नाम आगे, अब इन्हीं के साथ ऐड कर लेना। जैसे चंद्र प्रभा वटी यहाँ लिखी हुई है, मुख्य घटक शिलाजीत गोगलू और चंद्र प्रभा से करचूर समझते हैं, इतनी बात तो हो गई थी। लिख लो इसमें त्रिफला त्रिकटु, लिख लो द्रव्य त्रिफला त्रिकटु त्रिजात शार्दूल लवण त्रय। ये लिख लेंगे सर एक कर्च, बार रिपीट कर दीजिए। बेटा त्रिफला त्रिकटु त्रिजात, त्रिफला त्रिकटु त्रिजात शार्दूल लवण त्रय, शार्दूल लवण त्रय। वो इतनी खास बात नहीं है, इसमें जो है मेन बात यही है कि शिलाजीत गोगलू ये मेन कंटेंट है, इसमें मेनली ये याद रखना है। और चंद्र प्रभा से करचूर समझते हैं। ब्रैकेट में चाहो तो ये लिख लो, कुछ आचार्यों ने कुछ और द्रव्य भी काउंट किए हैं चंद्र प्रभा से, तो ब्रैकेट में लिख सकते हो कि क्या क्या और माना गया है। तो लिख लो कपूर, कर्पूर जो होता है वो, कर्पूर, शतावरी, बाकुची, ब्रैकेट में लिख लेना कि किंचित के मत से कर्पूर, किसी ने कहा शतावरी, किसी ने कहा बाकुची। तो कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन के अंदर करचूर रख के नहीं देगा, बाकी रख के दे देगा इनमें से कौन सा है। ठीक है ना, तो आपको उनमें से कंसिडर करना पड़ सकता है। तो ये भी कुछ आचार्यों के मत से है, कर्पूर शतावरी बाकुची। ठीक है, योगराज गुगलू, नेक्स्ट लिखो योगराज गुगलू, क्योंकि इसमें लिखे नहीं है मैंने ज्यादा गुगलू। आप लिखो योगराज गुगलू, सामने लिखोगे आमवात। देखो यहाँ जो लिखा हुआ आमवात लिखा है ना, क्योंकि वात और आमवात ऐसा कर लिखा हुआ, वाद व्याधि और आमवात दोनों के अंदर, दोनों लिख लो आप। लिखो योगराज गुगलू वात और आमवात में। यही लिखोगे चक्रपाणी, उन्होंने कहाँ बताया इसका इस्तेमाल? तो कृमि दुष्ट व्रण आदि में, कृमि दुष्ट व्रण आदि में, कि कृमि हो गए हो कहीं व्रण के अंदर, तो वहां कृमि दुष्ट व्रण आदि में। ठीक है, एक दो बातें और हैं, इसे लिखते चले जाओगे। लिखो इसके सेवन में, सेवन में मैथुन, सेवन में मैथुन, आहार पान, मतलब कुछ खाना और कुछ पीना निषिद्ध नहीं है। योगराज जुगलू के सेवन काल में मैथुन,
और कोई ऐसा आहार विहार नहीं बताया जाता कि भाई ये चीजें करनी है नहीं करनी, कह रहे वो यहाँ पे नहीं है रूल्स फॉलो करने को ज्यादा। ठीक। दूसरा लिखो, रोगों के हिसाब से अनुपान, वही जैसे ऊपर टेबल बनी है कि कौन सा रोग है कौन सा अनुपान होगा, इस तरह प्रिपेयर कर लोगे। इसके लिए भी एक तरफ लिखो व्याधि, सामने लिखो अनुपान। वो लिखो वात व्याधि, वात व्याधि, सामने लिखेंगे रासना आदि वात, वात व्याधि में रासना आदि वात। नेक्स्ट लिखो, लिखना चाहो तो इतना जरूर नहीं है। पित्तज रोगों में, पित्तज रोग, सामने लिखेंगे काकोल्यादि क्वाथ, काकोल्यादि क्वाथ। कफज रोग आरगवद आदि क्वाथ, आरगवद आदि क्वाथ। प्रमेह, प्रमेह दारू हरिद्रा क्वाथ, दारू हरिद्रा क्वाथ। पांडु गोमूत्र, पांडु गोमूत्र। नेक्स्ट लिखिए शहद, शहद के साथ लिखेंगे मेदज वृद्धि, मतलब मेद वृद्धि के अंदर शहद के साथ। नेक्स्ट लिखे वात रक्त, वात रक्त। लिखो छिन्ना क्वाथ, छिन्ना यानी गुडुचि, गिलोय। इसको स्पेशली मार्क करना, ठीक है। सारे याद नहीं करने, इतने सारे लिखवाए मैंने, बाकी को देख लेना एक बार, कौन सा बना लो। इसको स्पेशली याद करना, छिन्ना क्वाथ तो वात रक्त। ठीक है। एक और बात पता चलती है कि ऐसा नहीं है जैसे मैंने कहा युवराज गुगलू सिर्फ वात व्याधि में देते हैं, है ना, तो सिर्फ इतना नहीं है। युवराज गुगलू आपने देखा वात व्याधि में भी देते हैं, आम वात में भी देखा आपने, और अभी मैंने आपको लिखवाया वात रक्त के अंदर भी देते हैं, छिन्ना क्वाथ के साथ यानी गुडुचि क्वाथ के साथ। नेक्स्ट लिखोगे, इसी में लिखो आगे, लिखो पाटला क्वाथ, पाटला, इसमें भी मार्क कर लेना, ये भी जरूरी है। मूषक विष, पाटला क्वाथ मूषक विष स्पेशली, इसको याद रखना। ठीक है। और भी है, मैं सारे नहीं लिखवा रहा, मैंने आपको दो जरूरी कहे, एक गुडुचि वातरक और दूसरा पाटला क्वाथ मूषक विष में। नेक्स्ट आ जाओगे केशोर गुगलू, यहाँ जो लिखा हुआ है केशोर गुगलू वातरक में, इसमें लिखेंगे तो द्रव्य तो लिखे नहीं अच्छे, यहाँ सिर्फ वातरक लिखा हुआ है ना, द्रव्य लिख लो जरा इसमें क्या क्या है इसमें भी। त्रिफला, अमृता, और तीसरा लिखो लोह पात्र, लोह पात्र में बनाते हैं इसको, ये भी जरूरी है, लोह पात्र। ठीक है। अनुपान लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिखो उष्ण जल, उष्ण जल, उष्ण दुग्ध, मंजिष्ठा, तीनों अनुपान बताए गए हैं। यहाँ भी अनुपान के हिसाब से अलग अलग कंडीशन में बताया गया, तो एक लिख लो, लिखो वासा आदि, वासा आदि कषाय के साथ नेत्र रोगों में। इतना बस याद कर लेना कि वासा आदि कषाय के साथ नेत्र रोगों में। और लिखना चाहो एक पॉइंट और लिख लो कि इसका मुख्य द्रव्य क्या है केशोर गुगलू का, तो वो लिख लेंगे अमृता, गुडुचि जो है वो मेन द्रव्य है इसका।
ठीक है, तो गुडुची मुख्य द्रव्य है इसका, केशोर गुगलू का। तो आपको याद क्या रखना है बस इसके अंदर, कि मुख्य द्रव्य गुडुची है, लोह पात्र में बना रहे हैं, और तीसरा आपको बताया कि वासा आदि क्वाथ के साथ नेत्र रोगों में, वासा आदि क्वाथ नेत्र रोग। नेक्स्ट आ जाओगे त्रिफला गुगलू, जो यहाँ लिखा हुआ भी है, त्रिफला गुगलू कहाँ यूज करते हैं, तो देख लोगे भगंदर में, गुल्म में, अर्श में। तो याद रखना, ये पीछे एमपी में क्वेश्चन था, गलत उन्होंने पूछ लिया था। एक जनरल कॉन्सेप्ट है, सब लोग समझ लेना। अगर कोई योग आपसे पूछा जा रहा है कि इसको कहाँ देते हैं, खासकर कोई ऐसा योग हो बहुत बड़ा नाम हो उसका, है ना, आपको पता ही ना हो कितने द्रव्य पड़े हैं, जैसे किशोर गुगलू है मान लो, अब सारे द्रव्य याद करने जाओगे बहुत सारे हैं, है ना, या फिर त्रिफला गुगलू हुआ, गोक्षुराज गुगलू हुआ, आपसे पूछ ले कि कहाँ यूज करते हैं, और मान लो एक ऑप्शन फोर्थ दिया हो, जैसे पहला ऑप्शन कुछ हो, सेकंड थर्ड, एक ऑप्शन फोर है मान लो, वहां लिखा है सभी रोगों में, जो तीनों दिए ऑप्शन पहले वाले, कि उन सभी में, तो हमेशा आपको आपको नहीं भी पता है ना, इसके बाद भी आपको ऑल ऑफ द अबव ही चूज करना है। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन था, पूछा था त्रिफला गुगलू कहाँ इस्तेमाल करते हैं, एमपी में आया था, मेरे ख्याल से भगंदर लगाया था उस समय, बाद में लोगों ने क्लेम किया होगा, चैलेंज किया होगा। तो भगंदर में भी है, अर्श में भी है ना, ऑप्शन ये था भगंदर में, अर्श में, और फिर एक कुछ ऑप्शन देके फिर पूछा था ऑल, सभी में, तो सभी आंसर लगाना था वहां। तो भगंदर, अर्श दोनों में यूज होता है, और साथ में गुल में भी कह रहे हैं, सब जगह यूज होता है। ठीक है, तो याद कर लोगे। द्रव्य याद करना चाहो लिख लो, क्योंकि ज्यादा नहीं है इसके, त्रिफला गुगलू के ऐसे याद होने चाहिए, तो लिख लोगे त्रिफला तो हो गई, बस एक चीज और ऐड कर लो, अब पिपली और गुगलू, ना गुगलू भी होने ही वाला है, तो वो भी रटने की जरूरत नहीं है। त्रिफला हो गए, गुगलू हो गए, सिर्फ एक ही चीज याद करनी है आपको, पिपली चो, वो भी पड़ा हुआ है इसमें, पिपली। ठीक, आगे चलेंगे। नेक्स्ट लिखा है गोक्षुर आदि गुगलू, प्रमेह, मूत्रकृच, शुक्र दोष, सारी कंडीशन में कह रहे हैं, कोई खास नहीं। नेक्स्ट है कांचनार गुगलू, कांचनार गुगलू, तो गंडमाला, अपची, ग्रंथि, भगंदर भी लिख लो इसके आगे, लिख लो भगंदर भी, कभी आ गया तो फिर उन्हें लगता है कि शायद भगंदर इसी कंडीशन में नहीं देते होंगे, तो वहां भी बताया हुआ है इन्होंने। ठीक, तो बेटा जितने भी गुगलू है ना, त्रिफला त्रिकटु सब में होता ही है, मैं फिर नहीं लिखवा रहा, तो अब तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, सब में ज्यादातर त्रिफला त्रिकटु तो है ही, त्रिफला गुगलू में नहीं है, वरना ज्यादातर सब में ही होते हैं। क्लियर, इसका अनुपान लिख लो, अनुपान लिखिए कांचना गुगलू का, लिखिए मुंडी, खदिर, हरितकी यानी हरड़, इनका काढ़ा, तीनों द्रव्य जो है, मतलब किसी का भी काढ़ा इनमें से कहा गया, मुंडी, खदिर और हरड़ यानी हरितकी, इनका काढ़ा। तो ये आपके गुगलू भी हो जाते हैं, और कोई गुगलू नहीं दिया यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं अवलेह, इनमें कुछ ज्यादा नहीं है ऐसा कि आप रटोगे अलग से बैठ के। हाँ देवांगी बोलिए। सर ये मुंडी खदीर हरी तकी किस गुगुलों का अनुपान बताया आपने? कांचनार गुगलू, जो लास्ट हमने पढ़ा ओके। कांचनार गुगलू इसका। ठीक है, तो अगला है हमारा अवलेह। अवलेह में देखिए, तो अवलेह पहले तो मुझे बता दोगे किस कल्पना का परिवर्तित रूप है, किस कल्पना से तैयार किया जाता है अवलेह को, वात क्वाथ कल्पना, और इसकी क्या स्टेजेस होती हैं। फलेगा ठीक है, तो फाणित, फलेगा, लेह और घन, फलेगा। ठीक है, फाणित, लेह और घन। तो यहाँ देख रहे हो कंठ कार्य अवलेह, काश श्वास आदि के अंदर, च्यवनप्राश देख रहे हो क्षय के अंदर। अब क्योंकि मैं आपको चिकित्सा में पढ़ाऊंगा, कई सारे योग ऐसे हैं, मैं छोड़ रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि चिकित्सा स्थान में भी तो कुछ देखेंगे ना, वहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ ज्यादा बर्डन नहीं ले रहे, बस इतना याद रख लो कि च्यवनप्राश क्षय की कंडीशन में देते हैं। कूष्मांड अवलेह, रक्तपित्त में स्पेशली याद रखना, कूष्मांड अवलेह रक्तपित्त के अंदर। अगस्त्य हरित की अवलेह, ये भी क्षय काश आदि के अंदर कह रहे हैं, 2 हरित की खानी है और 2 तोला अवलेह चाटना है, ये मात्रा याद रखोगे, कितनी हरित की चाटनी है और कितना तोला अवलेह चाटना है, तो 2 तोला अवलेह और 2 हरित की, अगस्त हरित की अवलेह।
ठीक है, चलो एक ब्रेक लेते हैं, 10 मिनट, वापस आ कंटिन्यू करेंगे, आगे देखेंगे इसके बाद स्नेक कल्पना आती है नेक्स्ट। ठीक है, 10 मिनट्स। थैंक यू।